Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dama. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अफॉरिज्म नंबर 206 की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफॉरिज्म है इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, क्योंकि हम अफॉरिज्म नंबर 204 से क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका मेन अफॉरिज्म नंबर 206 है। इस अफॉरिज्म में माइज्म पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जो माइज्म से रिलेटेड है, तो मैं उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोस को देखकर पहले आप माइज्म के बारे में समझ लीजिए। थोड़ा बहुत इसमें डिटेल्स है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन आपको अगर जनरल पूरी डिटेल चाहिए माइज्म के बारे में, तो एक पूरी सीरीज है जो प्रीवियस चैनल पर मैंने बनाई थी, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय द सीरीज एंड लर्न इन अ वेरी इजी मैनर। आज हम बात करेंगे कि जब हमें क्रॉनिक डिजीजेस का ट्रीटमेंट करना होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और क्या हमें दिमाग में रखना है व्हाइल डीलिंग विद सच केसेस। तो ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है और एक बहुत प्रैक्टिकल अफॉरिज्म है, जिसे आज मैं कोशिश करूंगी आपको बहुत इजी तरीके से समझा सकूं। आई रियली होप आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और देखने के बाद इसे लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने बैचमेट्स और फैमिली के साथ, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। आप सभी के कमेंट्स, आप सभी का प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है इस नई चैनल को भी पहले वाले चैनल की तरह सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो प्लीज ब्लेस द चैनल and continue watching all the videos. Without further ado, let's dig into the video, which is aforism number 206. तो डॉक्टर हार्निमन अफॉरिज्म नंबर 206 में हमें क्या बताते हैं? बिफोर कमेंसिंग द ट्रीटमेंट ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज, एक क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले इट इज नेसेसरी टू मेक द मोस्ट केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करें, और वो इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो जांच पड़ताल क्या होगी, वो उसके फुटनोट में बताई गई है। As to whether the patient has had a venereal infection, कभी क्या पेशेंट को एक venereal infection हुआ है? Venereal infection, as we all know, it is or an infection with condylomatous gonorrhea. Venereal due to syphilis हुआ है कोई infection, या फिर उन्हें कोई condylomata हुआ है due to psychosis. For then the treatment must be directed towards the saloon. क्योंकि हमें अगर ये दोनों चीजें मिलती हैं तो इन्हीं की दिशा में हमारा जो ट्रीटमेंट है अकेले इनकी दिशा में चलेगा। अगर वेनेरियल इन्फेक्शन है तो, और अगर कॉन्डाइलोमेटस गोनोरिया है तो सिर्फ इनकी दिशा में हमारा ट्रीटमेंट चलेगा। व्हेन ओनली द साइंस ऑफ सिफिलिस आर प्रेजेंट, जब सिर्फ सिफिलिस के साइन मिल रहे हैं तो आप एंटीसिफिलिटिक ट्रीटमेंट देंगे, और टू द रेयर कॉन्डाइलोमेटस अगर डिजीज मिल रहा है तो आप एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट देंगे। एज वी ऑल नो, जैसे हम जानते हैं, बट दिस डिजीज इज वेरी सेल्डम मेट विद अलोन नाउअडेज। लेकिन अब ये डिजीजेस अकेले मिलना बहुत ही रेयर है। बहुत ही कम लोगों में आपको पास्ट में कभी सिर्फ सिफिलिस या सिर्फ साइकोटिक माइज्म मिलेगा। वेनेरियल इन्फेक्शन या गोनोरियल, कॉन्डाइलोमेटस गोनोरिया, ये सब आपको बहुत ही कम अकेला मिलता है। If such infection has previously occurred, this must also be borne in mind in the treatment of those cases in which SORA is present. अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन पहले कभी हुआ है पेशेंट को, तो ये दिमाग में आपको हमेशा रखना है उस केस के ट्रीटमेंट करते वक्त कि पेशेंट को क्या पास्ट में कभी सोरा का भी कोई माइज्म जैसा दिख रहा है हमें पीछे, तो जरूर सोरा भी होना चाहिए, एज इज ऑलवेज, बिकॉज इन देन द लैटर इज कॉम्प्लिकेटेड विद द फॉर्मर। क्योंकि ऐसे केसेस में जो सोरा है वो कॉम्प्लिकेट कर देता है पुराने किसी, जैसे कि कॉन्डाइलोमेटस ग्रोथ को या गोनोरिया को या वेनेरियल इन्फेक्शन को। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर आपको दोनों में से कुछ भी मिल रहा है हिस्ट्री में, तो आप जरूर ध्यान में रखें कि पक्का से सोरा भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि सोरा को कॉम्प्लिकेट कर देता है कई बार पिछला ये दोनों माइज्म या ये दोनों सिम्टम्स इन माइज्म की वजह से होने वाले। As is always the case when the symptoms are not those of a pure syphilis, for when the physician think he has a case of old venereal disease, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, as it is always the case in which the symptoms are not those of a pure syphilis, देखा गया प्योर सिफिलिस का केस नहीं होता है। फिजिशियन क्या सोचते हैं, ये हैज अ केस ऑफ ओल्ड वेनेरियल डिजीज, एक पुराने वेनेरियल डिजीज का जो है केस है। बिफोर हिम he has always or almost always to treat a syphilitic affection, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि वो हमेशा एक सिफिलिटिक अफेक्शन को ही अकेले ट्रीट करने का प्रयास करते हैं, accompanied mostly by
सोरा, अकम्पनीड मोस्टली और कॉम्प्लिकेटेड विद सोरा। तो ज्यादातर क्या होता है, कई बार वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है सोरा की वजह से, या फिर सोरा के साथ साथ आता है। फॉर विच द इंटरनल इच का जो डिस्क्रेसिया है, जो इच का सिम्टम है, जो सोरा का प्राइमरी सिम्टम है, इज फार द मोस्ट फ्रीक्वेंट फंडामेंटल कॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीज, क्योंकि यही सबसे ज्यादा फंडामेंटल और बहुत ज्यादा कॉमनली होने वाला कारण है सभी क्रॉनिक डिजीजेस का। तो कई बार देखा गया है कि सिफिलिस या साइकोसिस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं या अकम्पनी करते हैं साथ में सोरा के, either united with syphilis if the latter infection has outwardly occurred. At times both myasm may be complicated also with psychosis is chronic in chronically disease organism। तो यहाँ पर डॉक्टर हैनेमन यही ऐड कर रहे हैं कि बहुत बार यही देखा गया कि माइजम्स कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं, और एज इज मच मोर फ्रीक्वेंटली द केस, ज्यादातर यही केस मिलते हैं। अकेले सिफिलिस, अकेले साइकोसिस मिलना आजकल बहुत रेयर है, तो आपको एक ब्लेंड मिलता है। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि सोरा जो है वो एक फंडामेंटल कॉज है सारे क्रॉनिक डिजीजेस का, चाहे आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, विच आर मोरओवर ऑफन बंगल्ड, इंक्रीज्ड और डिसफिगर्ड टू अ मॉन्स्ट्रस एक्सटेंट बाय एलोपैथिक अनस्किलफुलनेस। एलोपैथिक अनस्किलफुलनेस की वजह से क्या होता है, डिसफिगर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है यही सोरामाइज्म, और आपको अलग अलग तरह से दिखने लगता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि आपको अकेला माइज्म बहुत कम मिलता है, आपको ज्यादातर ब्लेंड मिलेगा माइज्म का या सोरा सिफिलिटिक, तो एक कॉम्बिनेशन आपको जरूर मिलेगा। इसका जो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वाला टर्म था उसका क्या मतलब है, फुटनोट में जानते हैं। In investigations of this nature, we must not allow ourselves to be deceived by the assertion of the patients or their friends। ये इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें हमें अपने आप को इतना ज्यादा ऐसे नहीं रखना चाहिए कि आप जो है सिर्फ पेशेंट और सिर्फ फ्रेंड्स की जो है उनके असर्शन पर रिलाई करें। फ्रिक्वेंटली असाइंड एज द कॉज ऑफ क्रॉनिक इवन ऑफ द सीवियरेस्ट एंड मोस्ट इनवेटरेट डिजीजेस ईदर अ कोल्ड कॉट। तो आप अगर सिर्फ कोल्ड भी होगा ना तो उसको भी दे विल टेल यू एज बहुत सीवियर सा कुछ हो गया है, तो इसलिए आप हमेशा सिर्फ होने की बात पर रिलाई नहीं कर सकते। A thorough wetting, drinking cold water after being heated for many years ago, or a form of fright, a sprain, a vexation, ये सभी कारण दिए गए हैं। These causes are much too insignificant to develop a chronic disease। ये सभी कारण जो है वो बहुत ही insignificant है, इनसे chronic diseases नहीं होते एक healthy body के अंदर। To keep it up for years and to aggravate it year by year, as is the case with all chronic disease from the developed sora। अब अगर कोई माइज्म की वजह से होगी परेशानी तो आपको कैसे पता चलेगा, हर साल वो परेशानी बढ़ती चली जाएगी, ईयर बाय ईयर प्रोग्रेस करेगी, और क्या होता है हर साल बढ़ती जाएगी, एग्रेवेट होगी, हेल्दी बॉडी में वो बहुत बहुत सालों तक नहीं रह सकती है। तो अगर वो बहुत सालों से है और वो हर साल प्रोग्रेस कर रही है, ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो वो डेवलप्ड सोरा की वजह से है। कॉजेज ऑफ मच मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देन दीज remembered noxious influences must lie at the root of the initiation and progress of a serious obstinate disease of long standing. The assigned causes could only root into activity the latent chronic miasm। It's a very important line कि causes of much more important character, ये जो chronic miasms है ये बहुत ही ज्यादा कई बार लेटेंट रूप में होते हैं, लेटेंट माइज्म के रूप में होते हैं, और जब इनको एक ट्रिगर मिलता है तो एक डेवलप्ड सोरा या डेवलप्ड माइज्म की तरह सामने आ जाते हैं, जो कि सीरियस है, ऑब्स्टिनेट डिजीज, एक जिद्दी डिजीज को बना सकता है, जो कि बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप केयरफुली इन्वेस्टिगेट करें कि एक नॉर्मल कोल्ड को भी जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बता रहे हैं वो कैसा है, इज इट बिकॉज ऑफ सम chronic miasm lurking behind, or is it just the general viral thing or just a general cold or cough। तो ये डिफ्रेंशिएट करना, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट आपको अपने प्रॉब्लम को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सिवियरिटी के साथ बताते हैं, तो कई बार आपको अपना जो सेंसेस और अपनी परख का इस्तेमाल जरूर करना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्गजम नंबर 206। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे फॉर्गजम नंबर 207, 208 और 209, और फिर हम इसको फिनिश कर देंगे, और उसकी अगली वीडियो स्टार्ट होने वाली मेंटल डिजीजेस की। So stay tuned and bless the channel. God bless you all. Thank you so much.